हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपका जो लास्ट वीक है वो लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमेशा की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि कल जब हमारा यानी ट्यूसडे को हमारा जब मार्केट ओपन हो तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हमारी जो प्रोसेस रहेगी वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबली अगर मार्केट का मूड देखें तो कल जो फ्राइडे को है यूएस की मार्केट में जो डाउ है वो 18 पॉइंट नेगेटिव और नेस्डेक 29 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई थी। तो फ्लैट नोट पे बंद हुई थी। यूरोपियन मार्केट को देखें तो सारी की सारी आपको हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आएंगी, कुछ हल्की फुल्की नेगेटिव भी नजर आएंगी। तो ग्लोबल मार्केट ने अपना जो वीकेंड है फ्लैट नोट पे किया है। मंडे को क्रिसमस भी है, सब बंद ही रहेंगी। तो 3 दिन का बड़ा स्टॉप था, तो उसको फ्लैट नोट के साथ मार्केट ने क्लोज किया। अगर हम अपनी मार्केट को देखें तो निफ्टी 94 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है, बैंक निफ्टी 348 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। तो जब हम लास्ट वीडियो लेकर आए थे वेडनेसडे को जो सेलिंग आई थी उसके एक दो दिन पहले से भी यही डिस्कशन चल रहा था कि ये जो जेन्युइन करेक्शन है 13 ईएमए पे आके ख़त्म होना चाहिए अगर करेक्शन हुआ। थर्सडे को हुआ भी वही 21,000 और 13 ईएमए का डेली कॉम्बो आ रहा था, वहाँ पे बुलिश थ्रस्टिंग टाइप ऑफ कैंडल बनाई निफ्टी ने और फ्राइडे को उसकी फॉलोअप बाइंग आई थी। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली सेम हुआ। 13 ईएमए टेस्ट आउट हुआ, एक बढ़िया रिवर्सल कैंडल बनी पियर्सिंग टाइप, बट 48,000 का रेसिस्टेंस था तो वहाँ से हल्की फुल्की सेलिंग आई है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है रेसिस्टेंस से। तो अब अगर हम देखें तो स्टिल कंसर्न निफ्टी के लिए 21,500 है और बैंक निफ्टी के लिए 48,000 है। पिछले 5-6 दिनों से उसे रसिस्ट कर रही है। तो 48,000 बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट हर्डल रहेगी। बाकी ओवरऑल जो नेचर है, ट्रेंड है, वो स्टिल इंटैक्ट है, स्टिल स्ट्रॉन्ग है। हम जब तक 13 ईएमए के ऊपर है, 13 ईएमए का ब्रीच होना एक डिसेंट करेक्शन की तरफ ट्रिगर करेगा। ओवरऑल हेल्थ में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब फ्राइडे को तो कोई वीडियो आई नहीं थी तो उस पर कोई डिस्कशन हो नहीं पाएगा। डायरेक्ट ट्यूसडे के लिए लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट के लेवल्स है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। अब ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लोगे, जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे ये नहीं पता भाई डेल्टा क्या होता है, उसे ये भी नहीं पता 13 ईएमए क्या होता है, तो इन दोनों टॉपिक पे हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। और कोई भी डाउट होने पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 21,250, 21,000 से 21,078 का जोन। रेसिस्टेंस है 21.5 और 750 का एक जोन है। ऑप्शन सेलर बायर दोनों के लेवल आपके स्क्रीन पे रहे और बायर्स के लेवल को एक बार मैं चार्ट में बता देता हूँ बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। तो निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं 15 मिनट का। अब 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, फ्लैट, गैप डाउन की। कोई बड़ा गैप अप तो पॉसिबल नहीं दिखता है। फ्लैट से लेकर हल्का फुल्का पॉजिटिव नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है। तो गैप अप के केस को देख लेते हैं। कोविड के केसेस दोबारा राइज हो रहे हैं तो एक उस फैक्टर को भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा। तो गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है 21,400 का आ रहा है। मैं निफ्टी क्लोज हुई है 21,349 पे। तो अगर इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 21,500 विल बी अवर फर्स्ट एंड 21,600 का एक जोन आ रहा है, वो हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 21,250 हमारा पहला और 21,150 से 171 का एक जोन आ रहा है, वो हमारा दूसरा टारगेट होगा। इसमें हम ओआई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, स्टॉप लॉस अगर हम कॉल के केस की बात करें तो इसके 50 पॉइंट्स नीचे होगा। स्टॉप लॉस पुट की बात करें तो इसके 50 पॉइंट्स ऊपर होगा। प्रीमियम के टर्म में अगर हम बात करें तो 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल के केस में भी एज वेल एज पुट के केस में भी। तो ये था कि गैप अप के केस को कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट में जो लेवल
बैंक निफ्टी क्लोज हुई है, सॉरी निफ्टी 21,349 पे। एक लेवल 21,400 का ऊपर आ रहा है, एक फिर सीधे नीचे 21,250 का आ रहा है, जहाँ से फ्राइडे को रिबाउंड भी हुई थी। अब इन दोनों लेवल्स के बीच में ओपन होगी, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि इन लेवल्स पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट दे तब ट्रेड लें, या बीच में 13 EMA आ रहा है, आप इसकी हेल्प से अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हो। तो ये था फ्लैट का केस। अब है थर्ड और लास्ट गैप डाउन। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 21,250 का। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन हम क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। 150 से 175 का जोन फर्स्ट और 21,000 सेकेंड टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 21,400 और 500 हमारे टारगेट होंगे। तो ये था कि निफ्टी ट्यूसडे को अगर गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट कैसे भी खुले तो उसे कैसे डील करें। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट 47, 201 से 250 का एक जोन भी है, 47.5 और 48,000। ऑप्शन सेलर 49 के ऊपर और 46 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स के लेवल्स रहे जिनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ट्यूसडे के मार्केट के लिए। मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ, तो 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। तो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप की, गैप डाउन की, फ्लैट की। अगेन कोई बड़ा गैप अप इज़ नॉट पॉसिबल वाली थिंग। तो एक लेवल आ रहा है 47,500 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसी के कंपैरिजन में देख लेते हैं। तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 47,600 और 750 का जोन आ रहा है, वो हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट 400 और 201 से 250 का एक जोन आ रहा है, वो होगा। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में अगर हम बात करें तो हम 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस में कैसे डील करना है चीज़ों को। अब हम चलते हैं फ्लैट के केस में। फ्लैट के केस का मतलब है बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 47,000, अगर हम एग्जैक्ट देखें तो 47,492, 91.85 पे हुई है बेसिकली। तो जस्ट इसके नीचे ओपन होगी। अगर ओपन होने के बाद 47,500 को ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो कॉल बाय है। 600 और 750 टारगेट होंगे। नहीं कर पाती है, सेल सिग्नल देती है, तो पुट बाय है। 400 और 201 से 250 का जोन हमारा टारगेट होगा। ये था फ्लैट का केस। इसमें क्योंकि लेवल पास है तो हमें इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा थर्ड और लास्ट केस आएगा, वो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 250 से 201 का, ये लेवल आ रहा है बस। तो इसके ऊपर नीचे कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 147,000 टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 400 एंड 500 विल बी अवर टारगेट। तो ये था कि बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट कैसे भी ओपन हो ट्यूसडे को, हम उसे कैसे डील करें। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी का। और फाइनेंशियल निफ्टी में अगर हम देखें, सपोर्ट है 132 से 150 का जोन, 21 और 2750। रेसिस्टेंस है 21,250 और 475 से 500 का जोन। बायर और सेलर दोनों के लेवल आपके स्क्रीन पे ये रहे। तो ये था ट्यूसडे के रिगार्डिंग डिस्कशन की ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन हो तो उसे हम कैसे लॉजिकली डील करें। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी ज़रूर कुछ अच्छी ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। मंडे मार्केट क्लोज है। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। सीखते रहें, जितना आप सीखेंगे उतने आप बेटर ट्रेडर बनेंगे। और टिप्स, टेलीग्राम चैनल, न्यूज़ चैनल, इन सब के भरोसे ना रहें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।